Hello students, welcome to study of course. Today we are starting class 6th science chapter 4 sorting materials into groups part 2. पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं. सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल चीज़ें कौन कौन सी है देखते हैं. एक्टिविटी: कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट. कुछ चीज़ों के सैंपल लेने हैं जैसे शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, इन सारी चीज़ों के. टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स. फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर. 5 ग्लास को लेना है और उसको 2/3 तक भर देना है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा. Add a small amount spoonful of sugar to the first glass. और थोड़ी सी उसमें चीनी डालनी है पहले ग्लास में. Salt to the second similarly. और दूसरे ग्लास में salt डालना है. Add small amount of other substance. और ग्लासेस और अदर ग्लासेस में ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालनी है. Stir the content each of them with a spoon. और उसके बाद उसको स्पून की मदद से चलाना है, घुमाना है. वेट फॉर अ फ्यू मिनट. उसके बाद वेट करना है कुछ मिनट्स का. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द न्यू सब्सटेंस एडिड टू वाटर. उसके बाद देखना है कि जो सब्सटेंस था वो वाटर में ऐड जो हमने किया था उसके साथ क्या हुआ. नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3. और अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.3 पे मेंशन करना है. टेबल 4.3 मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर. जो भी आपने सॉलिड मटेरियल वाटर में मिक्स किया है उसकी एक टेबल बनाकर यहाँ पर लिखनी है. जैसे हमने सॉल्ट उसमें डाला था तो डिसअपियर इन वाटर डज नॉट अपीयर. ठीक है, जो डिसअपियर इन वाटर, जो नहीं दिखेगा उसके आगे डिसअपियर लगाना है और जो दिखेगा उसके आगे डज नॉट अपीयर लिखना है. जैसे सॉल्ट है डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, तो वो पानी में क्या है अच्छे तरीके से घुल जाएगा, दिखाई नहीं देगा, तो वो डिसअपियर हो जाएगा. ऐसे ही शुगर का, सैंड का, चॉक पाउडर का, सॉडस्ट का, या फिर आप यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व्ड इन वाटर. आप नोटिस करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो जाएंगी, पानी के अंदर घुल जाएंगी. वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्यूबल इन वाटर. और इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सॉल्यूबल इन वाटर होंगी, पानी में घुलने वाली चीज़ें होंगी. अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट अपीयर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसे हम बहुत टाइम तक घुमाते रहेंगे, घोलते रहेंगे, लेकिन वो तब भी घुलेगी पानी में नहीं. These substances are insoluble in water. और ये वाले सब्सटेंस जो होते हैं insoluble होते हैं, ना घुलने वाली चीज़ें होती हैं. Water plays an important role in functioning of our body because it can dissolve a large number of substance. Water एक बहुत important role play करता है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में, बॉडी को काम करने में बहुत ज़्यादा important रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंस को घोलता है हमारी बॉडी के अंदर, डिज़ोल्व करता है. डू लिक्विड ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर. क्या लिक्विड भी पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है. एक्टिविटी 5 कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड. इन सारी चीज़ों के सैंपल लेकर टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर. और उसको आधे तक उसमें पानी भरना है ग्लास में. Add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. उसमें कुछ स्पून एक लिक्विड डालना है और उसको घुमाना है. Let it stand for 5 minutes. उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है. Observe whether the liquid mix with water. तो उसको ऑब्जर्व करना है कि लिक्विड जो था वो वाटर के साथ मिक्स हो गया, जो भी आपने लिक्विड डाला था. रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड. और अदर लिक्विड के साथ भी ऐसे ही वाटर में डालकर रिपीट करना है. एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू. जितने भी आपके पास अवेलेबल हों लिक्विड वो पानी में डालकर ट्राई करें.
राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4 और उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.4 में मेंशन करना है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर। आप नोटिस करेंगे कि कुछ लिक्विड ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे पानी के साथ। सम अदर डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फ्रॉम अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। और कुछ ऐसे होंगे जो पानी के साथ मिक्स नहीं होंगे और एक अपनी ही लेयर बना लेंगे कुछ टाइम के बाद जब आप उसको छोड़ देंगे। सम गैसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो पानी के साथ घुल जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं घुलती। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व्ड इन इट। वाटर जो होता है उसके अंदर पहले से ही स्मॉल क्वांटिटी में कुछ गैसेस डिजॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। जैसे ऑक्सीजन गैस जो होती है पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसके लिए? जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए जो पानी के अंदर रहते हैं। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तैर भी सकते हैं पानी के अंदर और सिंक भी हो सकते हैं, डूब भी सकते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 you might have noticed that the soluble solid separate out from water। आपने नोटिस किया होगा एक्टिविटी 4 में कि इनसॉल्यूबल सॉलिड जो होता है वो पानी से अलग हो जाता है। You may have also noticed this with some liquid in activity 5। और यही आपने एक्टिविटी 5 में भी लिक्विड जब वाला आप कर रहे थे तब आपने नोटिस किया होगा। Some of these material that did not mix with water floated to the surface of water। और ये वाले जो मटेरियल होते हैं पानी के साथ मिक्स नहीं होते और ऊपर आकर तैरने लग जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्लास के बॉटम में जाकर बैठ जाते हैं। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल नोटिस करे कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो वाटर के अंदर फ्लोट करती हैं और कुछ सिंक हो जाती हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड। ड्राइड लीव्स जो होती हैं, सूखी पत्तियां जो होती हैं वो पॉन्ड के अंदर क्या करती हैं? गिर जाती हैं। अ स्टोन दैट यू थ्रोन इनटू दिस पॉन्ड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दीज? इन सब के साथ क्या हुआ? Bujo would like to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water। बुजो ने क्या करा? कुछ 5 एग्जाम्पल्स दिए कि जो फ्लोट हो सकते हैं और जो सिंक हो जाते हैं। What about testing these same material to see if they float or sink in other liquid like oil? Transparency। You might have played the game of hide and seek। आपने ज़रूर hide and seek गेम खेला होगा, छुपन छुपाई। Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others। आपने भी कुछ जगह सोची होंगी छुपने के लिए जिससे आपको आपके फ्रेंड्स ढूंढ ना पाए। Why did you choose those place? आप वही जगह क्यों चूज़ करते हैं? Would you have tried to हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? क्या आपने कभी शीशे की विंडो के पीछे छुपने का सोचा है? ऑब्वियसली नॉट। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। क्योंकि आपके फ्रेंड आपको उसमें से देख सकते हैं और आपको आउट कर सकते हैं। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स? क्या आप ये सारे मटीरियल्स में से देख सकते हैं आर पार? दो सबस्टांस और मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जिससे हम आर पार देख सकते हैं उसी को हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। सम ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? ग्लास हो सकता है, उसमें वाटर हो सकता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, एयर, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent container of glass। शॉपकीपर क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट डब्बे के अंदर बिस्किट वगैरह रखते हैं ताकि आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे। सो दैट बायर कैन ईजिली सी दीज आइटम, जिससे कि जो खरीदने वाला होता है वो आसानी से उन चीज़ों को देखकर खरीद ले।
ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटीरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिससे आप आर पार नहीं देख सकते। दीज मटीरियल आर कॉल्ड ओपेक, और इन्हीं मटीरियल को क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। यू कैन नॉट टेल वट इज केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स। आप नहीं बता सकते कि वुडन बॉक्स के अंदर क्या रखा है, क्योंकि उसके आर पार का आपको नहीं दिख रहा है। अ कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर, इन सारी चीज़ों के अंदर क्या रखा होगा आप बता नहीं सकते। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटीरियल, और वुड, कार्डबोर्ड और मेटल जो है वो ओपेक मटीरियल के एग्जाम्पल है। Do we find that we can group all material and object without any confusion as either opaque or transparent? तो हमने ये फाइंड कर लिया कि हमें कैसे ग्रुप बनाना है ओपेक और ट्रांसपेरेंट चीज़ों का बिना किसी कंफ्यूजन के। एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। एक शीट ऑफ पेपर को लेना है और उसके बाद लाइट बल्ब में जाकर उसको देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया उसको लिखना है। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। 2-3 ड्रॉप्स ऑयल लेना है और उसको स्प्रेड करना है पूरी शीट के ऊपर। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। उसके बाद उसको लाइट बल्ब में ले जाकर देखना है जहाँ पर ऑयल स्प्रेड हो रखा है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? क्या आपको लग रहा है पहले से ज़्यादा अब आपको आर पार का दिख रहा है ऑयल डालने के बाद? बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? इज़ एवरीथिंग ऑन द पेपर साइड ऑफ इट्स विजिबल? तो आप उसको क्लियरली क्या देख पा रहे हैं ऑयल पेपर में? परहैप्स नॉट, लेकिन हम बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पा रहे। द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली एज नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। वो मटीरियल जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते, उसको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। रिमेंबर द ऑयल पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। याद करें आपने जो ऑयल पैच वाला पीछे पढ़ा था कि पेपर में एक ऑयल पैच होता है जब फैट वाली एक्टिविटी को कर रहे थे, वैसा ही जो होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल? क्या आप और ट्रांसलूसेंट मटीरियल के एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं? वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटीरियल एज ओपेक। ऐसे ही हमने ग्रुप कर लिया मटीरियल को कि कौन सा ओपेक है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है और कौन सा ट्रांसलूसेंट है। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। पहेली ने सजेस्ट किया कि कवर कर दें अपने हाथ से टॉर्च को एक डार्क प्लेस में जाकर, उसके बाद टॉर्च को स्विच ऑन कर दें और ऑब्जर्व करें। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। वो जानना चाहती है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ये एक ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको लाइट दिख रही है लेकिन क्लियरली नहीं दिख रही है। वी लर्न द मटीरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। हमने पढ़ा कि मटीरियल्स जो हैं वो अलग अलग उनके रूप होते हैं, किस तरह से वो अलग अलग तरीके से पानी के अंदर मिक्स होते हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट। वो क्या कर सकते हैं? पानी के अंदर तैर सकते हैं, डूब सकते हैं और ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं और ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। मटीरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। मटीरियल्स जो होते हैं उनके ग्रुप हम उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे बनाते हैं कि उनके अंदर क्या डिफरेंस है उनकी प्रॉपर्टी के अंदर। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स? हमें क्या ज़रूरत पड़ती है ग्रुप बनाने की मटीरियल्स की? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स ऑफ आर कन्वीनियंस। एवरीडे लाइफ में हम क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं चीज़ों का अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर। अपने घर पर हम क्या करते हैं?
ऐसे ही चीज़ों को स्टोर करते हैं। जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको हम एक जगह पर रख देते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजिली, जिससे हमें उनको ढूंढने में आसानी हो। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एंड एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। सिमिलरली ऐसी ग्रोसरी शॉप पे जो एक शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, बिस्किट का सारा सामान, जो बिस्किट जितने भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं उन्हें एक कॉर्नर पे रखता है। ऑल सोप्स एट अनदर वाइल ग्रेन्स पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस। ऐसे ही साबुनों को अलग जगह पर रखता है, दालों को अलग और ग्रेन्स को अलग। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। इसी तरीके से हमें इन चीज़ों को ग्रुप करने से हमें आसानी होती है। डिवाइडिंग मटीरियल्स इन ग्रुप मेक्स इट convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties। डिवाइड करने से, मटेरियल को इनके ग्रुप बनाने से हमें क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में कन्वीनियंट होती है, आसानी होती है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लास। इसके बारे में हम अगली क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। कीवर्ड्स हैं कुछ, जैसे हार्ड क्या होता है, जो चीज़ आसानी से कट ना पाए, टूट ना पाए। इनसॉल्यूबल क्या है, जो चीज़ पानी में ना खुले वो इनसॉल्यूबल है। लस्टर क्या है, जो भी शाइनी चीज़ है वो लस्टर है। मटेरियल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट होती है वो किस चीज़ से बन रही है, किस मटेरियल से बन रही है, उसे ही हम मटेरियल बोलते हैं। मेटल क्या होते हैं, मेटल मैंने आपको बताए थे, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम। ओके, जिस चीज़ के अंदर हम नहीं देख सकते वो ओपेक है, जैसे वुडन बॉक्स के अंदर क्या रखा है हम नहीं देख सकते, वो ओपेक चीज़ है। रफ क्या है, रफ एक सरफेस हो सकता है। सॉल्यूबल क्या होता है, जो पानी में घुल जाए वो सॉल्यूबल है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जो चीज़ हमें दिखती है लेकिन क्लियरली नहीं दिखती, वो ट्रांसल्यूसेंट है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो बिल्कुल ही आगे पीछे विजिबल होता है, जैसे ग्लास होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है। सो दिस चैप्टर इज completed students. Thank you for watching and don't forget to like, share and comment and subscribe our channel.